थे प्रधानी चल रही 15 साल। हाँ वो टमकन चल रही जा मुझे रास्ता के नहीं चाहिए रो रही, रास्ते के लिए रो रही है, कोई हादसे के लिए नहीं, रास्ता नहीं है इस माई के पास। इतना दर्द है इनको कि रास्ते के लिए ये प्रॉपर्टी नहीं मांग रही बॉस, ये रास्ता मांग रही है निकलने का। इनकी बहन बेटी आ नहीं पाती। 500 मीटर जगह दादा। आजादी के बाद से अभी तक उन्नाव जनपद का वो गांव खानपुर का बाबू खेड़ा, जहां पर कश्यप परिवार की आबादी है, लगभग 50 से 60 लोग रहते हैं और इनके आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर भगवान न करे तबीयत खराब हो जाए तो ये लोग जाएंगे कहाँ से जाएंगे। अभी हमको जब लेके आए तो पगडंडी एक वो मेड़ होती है उससे लेकर के आए। ये सब लोग ऐसे झेल रहे हैं। आज इन लोगों ने जो है याद किया हमें, मैं आया और मैंने ब्लॉक प्रमुख दीक्षित जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि आप मुझे एप्लीकेशन दिलाइए, मैं 1 हफ्ते में काम लगवा दूंगा। सुनिए ब्लॉक प्रमुख क्या कहते हैं। दादा प्रणाम। दादा सादर प्रणाम। डीजन मिश्रा बोल रहा हूँ, पत्रकार। दादा एक गांव पड़ता है आपके विकास खंड में, बाबू खेड़ा। दादा यहाँ पर जो है कश्यप परिवार की कुल आबादी है और यहाँ पर दादा रास्ता है ही नहीं। प्रधान जी ने कहा था 4 साल पहले बनवा देंगे, तब से कोई संकट है, रास्ता है ही नहीं। दादा कैसे आदमी निकले? कितना लंबा है लगभग? कितना लंबा दादा? कम से कम 500-600 मीटर होगा दादा। 500 मीटर होगा, इससे ज्यादा 500 मीटर दादा। जितना मेरे में आएगा एप्लीकेशन आ जाएगा तो खरीदा लगवा देंगे। तो दादा एप्लीकेशन हम आपको कल भिजवा देंगे। हमें अब इसी में व्हाट्सएप हो जाएगा तभी करवा देंगे। ठीक, इसी नंबर व्हाट्सएप करवा देंगे दादा। ठीक, और आप ठीक है? बस आशीर्वाद है आपका। ठीक, करवा देंगे। ठीक। ये जनता बहुत परेशान है, बहुत त्रस्त है। जरा प्रधान जी को फोन लगाइए, प्रधान जी को फोन लगाइए। कौन है प्रधान आपके यहाँ? कौन? रविशंकर यादव। रविशंकर यादव। लगाइए, नंबर दीजिए। रविशंकर यादव जी, अगर मुझे सुन पा रहे हो तो ये कश्यप परिवार है, आपको वोट दिया जरूर होगा, तभी जीते हो आप। कब कहा था बनवा देंगे? 4 साल पहले कहा था। अच्छा, और अभी तक नहीं बना? अभी तक नहीं बना। वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया। ये लोग आपके वादे पर मारे गए। आपने कहा था 4 साल पहले 8 दिन में बनवा दूंगा, अभी तक नहीं बना। अच्छा, आप लोग जब जाते हो, बाजार जाते हो, सामान लेने जाते हो, कैसे जाते हो आप लोग? अच्छा, बारिश जब हो जाएगी अब किसी के मेड़ की जाओ तो लोग कहते हैं हमारी मेड़ की नहीं जाना, और बारिश जब हो जाएगी, बारिश हो जाए तो फिर किसी तरफ ही निकल। हेलो हेलो, प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार, मैं पत्रकार दीपचंद्र मिश्रा बात कर रहा हूँ सर। बताइए। आपका एक बाबू खेड़ा शायद जानते होंगे आप, जहाँ कश्यप फैमिली रहती है पूरी। हाँ, यहाँ रास्ता नहीं बना, ये लोग बता रहे 4 साल पहले आपने कहा था बनवा देंगे, अभी तक नहीं बना बॉस। हमारे गांव सबम बाबू खेड़ा है ना। नहीं है क्या? कहाँ पुरानी का मेरा फोन? फिर कहाँ है घर, कहाँ बने? आप रवि यादव जी बोल रहे हैं ना? हाँ, रवि यादव जी बोल रहे हैं। तमाम ग्राम सभा खानपुर, हमारे यहाँ बाबू खेड़ा नहीं ना। नहीं, खानेपुर का ये आपका है। तलिया बता रहे, तलिया पर का कोई बता रहा है। तजिया पर का? तो बाबू खेड़ा का कोई का उसका नाम? उसका नाम भी लोग बताओ भाई, बताओ कौन सा है? पोलियो वाले लिख लेंगे, बात करो। पोलियो वाले लिख के डाल देना। पोलियो वाले लिख के डाल दिए बाबू खेड़ा। अरे आपके पास कौन बैठा, कौन लोग आपको बता रहे हैं? अरे यही सब लोग खड़े हैं, 50-60 आदमी। बताओ कौन सा गांव है यार ये? बाबू खेड़ा ग्राम सभा खानपुर का मजरा है बॉस, बाबू खेड़ा बता रहा है। तो आपके पास कौन खड़ा है? हमारे पास पूरे गांव का नाम बेटा आपका? रमेश। रमेश। अच्छा, हाँ, अभी वहाँ कोई रास्ता नहीं बना, तो उसको बनवा दीजिए भैया। ठीक है, ठीक है भैया। तो कब तक उम्मीद करें बॉस? अब तो आपको भी पता है कि DPRO के माध्यम से अप्रूवल होगा तभी बनेगा। हम प्रस्ताव डलवा देते हैं जल्दी। प्रस्ताव डलवा दीजिए, क्योंकि अब तो प्रशासक है आपके ऊपर फिर। हाँ, बिल्कुल। ठीक, प्रस्ताव में डलवाएंगे। जब 4 साल में नहीं पड़ा तो आगे राम मालिक। अच्छा दादा, जब भगवान नगर कोई अगर बीमार होता कैसे निकलते लोग यहाँ से? अरे कौन जना सा हम निकल जाए थे आपका जनजीवन बहुत प्रभावित है, क्यों चाची? कैसे निकलती हो यहाँ से? हम
मेड़ के सब मेड़ के जाते भैया। ये बारिश होने के बाद कैसे जाते मझा के जाते हैं साहब, ख्यातन के मेड़न के जाते हैं। मेडन के जाते हैं स्कूल हम बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं? सब मेड ही जाते हैं। जाते हैं साहब। ड्रेस नहीं खराब होता? अरे कचड़ा लग जाता है फिर। हाँ नहीं जा पाते। नहीं जा क्या ड्रेस खराब हो जाते उसके बाद स्कूल नहीं जा पाते हैं। प्रधान जी ने तो कहा कि हमारे मजरे में आते नहीं बाबू खेड़ा। कि उनको मालूम है ये चीज मालूम, कभी यहाँ इतना हो गया लेकिन कभी देखने तक नहीं आए। वोट के लिए आए थे? वोट के लिए तो आते हैं, बस ऐसे ऐसे नहीं आएंगे कभी देखेंगे। वोट के बाद तो आएंगे ही नहीं, आज तक नहीं आए जी। चल रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है सर? हाँ, कोई यहाँ तक देखने नहीं आता। प्रधान जी हमारा को कोई बैर नहीं है, लेकिन जो है आपने कहा कि मुझे पता नहीं कि कहाँ बाबू खेड़ा है। आपको बल्कि पता है। अब इस गांव का नाम आपको नहीं पता है, आपको मजरा है, आपकी ग्राम सभा का वो अंग है, बता रहे हैं आपकी, मुझे पता नहीं। खैर कोई बात नहीं। कैसे आप लोग निकलती हो यहाँ से, बता? मेड़ से जाते हैं सर। अच्छा, बारिश होती तो? बारिश होता है तो पानी कीचड़ सब निकल जाते हैं मझा के। अच्छा। बच्चे कैसे जाते पढ़ने के लिए? खेतों से ही जाते हैं, पैदल जाते कोई हैं। रास्ता नहीं? कोई रास्ता नहीं है। हमें कोई रास्ता है ही नहीं इस गांव से निकलने के लिए भाई, कोई रास्ता नहीं। तो मोटरसाइकिल वगैरह कैसे जाती है फिर? सब ऐसे खेतों से जा रही है, अभी खाली है। तो अभी तो खेत खाली है तो जा रहे हो, फिर उसके बाद उसको सीज कर देंगे, खड़ी कर देंगे। अच्छा। हाँ। फिर पैदल जाओ? पैदल जाएंगे। तो बड़ी समस्या ये हमारे भारत देश में, जहाँ विकास की गंगा बह रही, जमुना बह रही, और वहाँ पर ये अभी जी क्या कह रहे हो? खेतों से बारात मंगाई गई, उधर से लीक काटे मेड़े काटे गए तो बारात यहाँ पहुँची। देखो लड़की की शादी हुई, तीसरा महीना चल रहा। अच्छा, इनकी जब शादी हुई पहले ही आ गए, नहीं तो धान लग जाएंगे खेतों में, फिर आ नहीं पाते हम, इसलिए पहले ही आ गए हम। पहले हाँ, आना जाना फिर बंद हो जाएगा हम बंद हो लोगों का। जाएगा। खेतों में पानी लग लो, जाएगा। अगर खेतों में धान लग गए या गेहूं बुआई हो गई तो आना जाना ठप, बंद। ये इनकी दिनचर्या है। अब बताइए साहब, ये लोग इंसान नहीं है क्या? ये लोग इंडियन नहीं है क्या? ये लोग भारतीय नहीं है? ये लोग हिंदुस्तानी नहीं है क्या? आप लोग वोट नहीं डालते हो क्या? डालते हैं, बराबर वोट डालते हैं। अच्छा, सब कोई वोट डालते हैं। जी वोट के बेलिया आते हैं, वोट डालते हैं। हाँ, सही और मेरे को रास्ता नहीं देते। होना भी चाहिए, वोट के समय आना भी चाहिए। कायदा तो यही कहता है ना जी? पहचान लेते मेरे खानपुर के आदमी है, और इतनी समय नहीं पहचानते, कैसे जाते कैसे नहीं जाते। बड़ा दर्द है इन लोगों को, बड़ा दर्द है। मैंने अभी बात की दीक्षित जी से, उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन दीजिए, मैं करता हूँ। लेकिन प्रधान जी आपकी भाषा थोड़ा समझ के बाहर रही। खैर कोई बात नहीं, मेरा आपसे क्या मतलब, आप तो प्रशासक बन चुके हैं। ये बाबू खेड़ा है या कोई खेड़ा हो, लेकिन आपकी ग्राम सभा का है, जनपद उन्नाव का। ये बॉर्डर का गाँव होगा, आखिरी गाँव होगा, बॉर्डर गाँव है। अच्छा, किसी की तबीयत खराब होती कैसे निकलेंगे? अरे बस गिरते पड़ते, अब क्या करें? एम्बुलेंस तो आ नहीं पाएगी? नहीं, कुछ नहीं आती। वो तो भगवान ने इनको बड़ा मजबूत बना रखा है कि एम्बुलेंस को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वरना ये लोग एम्बुलेंस से नहीं जा पाएंगे, रास्ते में इनका दम टूट जाएगा। ये है तस्वीर, ये तस्वीर है खानपुर के गांव की, मजरे की, खेड़े की, जहाँ पर ये लोग रहते हैं। ये लोग इंसान है बस, कश्यप फैमिली पूरा, इनका एक अपना अलग बन गया है पूरा, यहीं पे रहते हैं जी। एक ही परिवार क्या के हैं हम चाहते हो? लोग। हमारा रास्ता बनना चाहिए साहब। हाँ बेटा बोलो, हमारा रास्ता बनना चाहिए, कैसे पढ़ने जाती बेटा? पैदल रास्ते से, मेड़ से। जाते हैं साहब, क्या करें, बच्चे छोटे छोटे। पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां। ये बेटी बढ़ तो रही है लेकिन पढ़ नहीं पा रही। उत्तर प्रदेश की सरकार से निवेदन है कि जरा इस रास्ते पर थोड़ा सा अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच जाए या उनके आसपास पहुंच जाए तो हो सकता है कि तुरंत आदेश हो जाए, तुरंत रास्ता बनना चाहिए। ये लोग कैसे निकलेंगे, इनका जनजीवन कैसे चलेगा, ये लोग कैसे, यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, स्कूल कैसे जाएंगे, तमाम सवाल ये रोज़ रात में लेकर सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो सपने की तरह गायब होते हैं कि रास्ता है ही नहीं और बनने का कोई जुगाड़ नहीं। 4 वर्ष पहले बीत चुके हैं, अभी उसके बाद फिर अब ख़त्म होने वाला है पूरा कार्यकाल, लेकिन अभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया, जाना चाहिए था। ये आपके गांव का मामला है, आपके मजरे का मामला है, आपकी ग्राम सभा का मामला है। और ये मामला जी 15 साल हम प्रधानी चल रही। 15 साल? हाँ, वोट हम पंचल ले जा, रास्ता के नहीं चाहिए। रो रहे, रास्ते के लिए रो रहे, कोई हादसे के लिए नहीं, रास्ता नहीं है इस माई के पास। इतना दर्द है इनको कि रास्ते के लिए ये प्रॉपर्टी नहीं मांग रही बॉस, ये रास्ता मांग रही है निकलने का। इनकी बहन बेटी आ नहीं पाती। अभी बेटी ने बताया कि धान लगने के पहले मायके आ गए वरना आ ना पाते।
रास्ता बंद हो जाता। इतना दर्द इन आंखों में केवल रास्ते के लिए। ये दर्द देखा होगा प्रॉपर्टी के लिए, ये दर्द देखा होगा जब अपना कोई बिछड़ जाता है, लेकिन रास्ते के लिए दर्द जी मर जाए कहाँ सबको। नहीं मरिए मत। कैसे जाएंगे मुझे? रास्ता बनेगा, मरिए मत, रास्ता लड़के आते जाते तभी मैं नहीं रखता, मैं कि न जावा मुझे। जरा सुनिए, इनकी पुकार सुनिए, कम से कम इनके आंसू पर रहम कीजिए और इस गांव का रास्ता बनवा दीजिए। वेट करूंगा कि जल्दी इस गांव का रास्ता बन जाए। कैमरा पर्सन सत्यम के साथ जीतन साहब, उन्नाव।